हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कोरियोलिस फोर्स। आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कुछ पार्टिकल्स का सिस्टम होता है जिसके लिए एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसके अराउंड हम उस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास सेंटर्ड मान सकते हैं। एक रिजिड बॉडी के लिए यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास शो किया हुआ है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें किसी दो मासेस के बीच में एक डिस्टेंस फिक्स होता है। और मास मोमेंट क्या होता है? मास मोमेंट होता है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। इट इज़ ए पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम इज जीरो। एक पॉइंट जिसके अराउंड मास मोमेंट होता है जो सारे पार्टिकल्स का वो ज़ीरो होता है, उसका सम जो होता है ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पे दो पार्टिकल ले रखे हैं हमने m1 और m2। उसका एक ओरिजिन पॉइंट है ओ, उससे m1 x डिस्टेंस पे है और m2 l-x। टोटल उन दोनों के बीच में डिस्टेंस l है। तो उनका जो मास मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा अगर ये जो जीरो जीरो ओरिजिनल पॉइंट है वो अगर इनका सेंटर ऑफ मास हो तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ MI/RI इक्वल टू ज़ीरो। तो m1 और ये डिस्टेंस हो गई -x क्योंकि हमने ये नेगेटिव डायरेक्शन मान ली है, और ये हो गई m2 l-x इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये आएगी, और x की वैल्यू को अगर हम l-x में पुट करेंगे तो l-x की वैल्यू ये आएगी। अब अगर इसको हम डिस्क्रीट सिस्टम के लिए लगाएं जिसमें मास अलग अलग डिस्टेंस पे हो, अलग अलग एरिया में हो, तो m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की हुई है, टोटल मासेज आएंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 जितने भी मासेज हैं उस सिस्टम में। इसी तरह से अगर कंटिन्यूस सिस्टम हो तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी 1/m इंटीग्रेशन dm/r होगा। यहाँ पर जो m जो है उस सिस्टम का टोटल मास है, यहाँ पर भी टोटल मास आएगा, मैंने लिखा नहीं है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक डिस्क है r रेडियस की, उससे हमने एक r/2 रेडियस का एक डिस्क कटआउट निकाल लिया है। तो जो बची हुई डिस्क है उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये डिस्क जो है हमने निकाल रखी है। डिस्क जो है mr इज कट आउट एज ए शोन इन फिगर। इस फिगर में जैसे है उसका न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का न्यू पोजीशन निकालना है हमें। तो ये एक ट्रिक देख सकते हैं हम। जैसे 1D ऑब्जेक्ट के लिए जो मास होता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो मास एरिया पे प्रोपोर्शनल होता है, और 3D ऑब्जेक्ट के लिए मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर डिस्क है तो डिस्क 2D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो मास होगा वो एरिया पे प्रोपोर्शनल होगा। तो इस डिस्क का टोटल मास कैपिटल M है, कैपिटल M πr² के प्रोपोर्शनल होगा। अब उसके दो पार्ट हुए हैं, एक तो रिमेनिंग पार्ट है m1, जो ये इतना बड़ा पार्ट जो है वो m1 पार्ट, और जो कटआउट हमने निकाला है r/2 डिस्क जिसकी रेडियस r/2 है उस डिस्क की, तो उसके लिए जो एरिया होगा वो होगा πr/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो m2 मास है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, जो आएगा πr²/4। πr² को हम πr² के प्रोपोर्शनल कैपिटल M है, तो m2 जो होगा m/4 हम मान सकते हैं। तो इसी तरह से m1 जो होगा कैपिटल M में से वो जो m2 डिस्क हमने निकाली है वो होगा, तो m माइनस कैपिटल M/4, तो m1 होगा 3m/4। अब जो नया सेंटर ऑफ मास है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा, लेफ़्ट साइड में यानी यहाँ पर कहीं पे होगा वो, क्योंकि पहले यहाँ पर वो सेंटर में था। अब अगर हमने यहाँ से कोई पार्ट निकाला है तो वो लेफ़्ट साइड में ही जाएगा। तो हमने मान लिया कि वो -x डिस्टेंस पे है और जो y पोजीशन है उसकी 0 है। ये ओरिजिन पॉइंट है, और जो कटआउट डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही होगा, यानी r/2 डिस्टेंस पे। तो जो नया सेंटर ऑफ मास है उसके लिए हमें y पोजीशन तो निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिमेट्री से उसका जो y पोजीशन वाला सेंटर ऑफ मास है वो तो इसी लाइन पे होगा, लेकिन x पोजीशन वाला सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 इज एट x डिस्टेंस। हमने मान लिया कि उसका सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पर समेशन लगाएंगे m1 - x प्लस m2 r/2 इक्वल टू 0।
m2 इसका मास है, r/2 इसका सेंटर है, तो ये 0 होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे m2/m1 r/2 और m2 m1 की वैल्यू रखेंगे r/2 और x = r/6। यहाँ से हम वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू r/6 आएगी, मतलब r इस सेंटर से r/6 डिस्टेंस पे इस जो बाकी बचे हुए डिस्क का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो नया सेंटर ऑफ मास होगा रिमेनिंग पार्ट का वो -r/6, 0 पे होगा, यानी इस पॉइंट पे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसमें से हमने एक और स्क्वायर कटआउट निकाल रखा है। स्क्वायर की लेंथ है l और जो हमने कटआउट निकाला वो है l/2 लेंथ का। तो इसका नया सेंटर ऑफ मास निकालना है जो बचा हुआ है। तो हमने माना कि ये जो बचे हुए का मास होगा m1 और जो कटआउट पार्ट है उसका मास हो गया m2। तो इन दोनों की सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया यहाँ पर है, इसका -x -y पे और इसका इधर है जो l/4 डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का सेंटर यहाँ पे होगा। तो -m1 r, जो ये r जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, o से लेकर -x -y डिस्टेंस, और o से लेकर जो इसके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो l/2√2। ये कैसे निकाली है हमने, ये l/4 इसका x कोऑर्डिनेट है, l/4 इसका y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ से हम r निकालेंगे, r हमारे पास आ गई है। तो ये जो r ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैंने, r सेंटर ऑफ मास m1r1 + m2r2 अपॉन टोटल मास। अगर x एक्सिस पे अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो m1x1 + m2x2 अपॉन टोटल मास। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास के लिए m1y1 m2y2 और टोटल मास। तो यहाँ में हमें r मिल चुका है, r जो होगा m2/m1। m2 जो होगा इस टोटल स्क्वायर का 1/4 है, तो इसका मास भी 1/4 होगा, और जो बाकी बचा हुआ है उस जो m1 है उसका मास होगा 3m/4। यहाँ से जो r हमें मिलेगा √2l/12। इसी तरह से x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास दोनों 0 होंगे कैपिटल, क्योंकि इस अगर हम पूरे को 1 माने तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो इस पूरे में एक तो है m/4 मास वाला पार्ट जिसका x सेंटर ऑफ मास है l/4 पे, ये m2 मास जिसका m/4 मास है, कैपिटल m/4, इसका सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में l/4 पे है, और इसका m1 का -x पे है। तो हमने यहाँ पे पुट किया m/4 का l/4 माइनस 3m/4 का -x डायरेक्शन पे होगा, तो ये नेगेटिव चिन्ह यहाँ पे आ गया। टोटल मास हो गया कैपिटल M जो 0 के इक्वल होगा। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो l/12। सिमिलरली अगर हम y सेंटर ऑफ मास में वैल्यू पुट करेंगे, y सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है, ये भी l/4 डिस्टेंस पे है, और m1 का y सेंटर ऑफ मास -y डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पर टोटल y सेंटर ऑफ मास है जो स्क्वायर का वो 0 0 पे ही होगा। यहाँ पर इन दोनों के वजह से हमें इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो m/4 का सेंटर ऑफ मास है y डिस्टेंस पे l/4 पे, और 3m/4 वाले का है -y डिस्टेंस पे, अपॉन टोटल मास इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आएगा l/12। तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से पॉइंट O से, तो वो होगी √2l/12। ये तो डिस्टेंस हमने पहले ही निकाल ली थी r, √2l/12, मतलब जो स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास से जो m1 का सेंटर ऑफ मास होगा इतने डिस्टेंस पे है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल लिए। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -l/12 और -l/12, यानी x और y डायरेक्शन में -l/12 डिस्टेंस पे इसका कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।